शादी और नए मजा में खोता दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत से भटकता दिखा। नई और पुरानी शादी के बारे में तो खूब बातें हुई, मगर उस मंत्री की सोच के बारे में किसी ने बहुत ज्यादा बात नहीं की कि कैसी सोच है हमारे मंत्री जी की महिलाओं के बारे में, कैसी सोच हमारे समाज के बारे में। आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारे मंत्री ही ऐसी बातें करेंगे महिलाओं के बारे में, तो हमारी आने वाली पीढ़ी की क्या सोच होगी महिलाओं के बारे में। आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे मंत्री वैसे तो भारतीयता का दिखावा करते हैं, मगर कभी ना कभी सच्चाई मुंह से निकल ही जाती है, जो आज सबके सामने है। तो क्या सोचते हैं आप ऐसे मंत्रियों के बारे में और उनकी ऐसी सोच के बारे में? बताइए सबको बेखौफ होकर बिंदास बोल में। देखते हैं कुछ कॉलर और क्या कहना चाहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, हरी भाई बात कर रहा हूँ। मुंद्रा तालुका, जरपरा गाँव, मुंद्रा तालुका, गुजरात कच्छ से। मुझे ये कहना है कि कांग्रेसियों को क्या है कि ये जो लगातार ये जो बोल रहे हैं, ये एक तो भारतीय नारी के बारे में खराब बोल रहे हैं, इनको बोलने की कुछ तमीज है नहीं। दूसरा तो ये कभी कभी तो इतने बौखला जाते हैं कि संघ को आतंकवादी तक कह देते हैं, बराबर है। तो ऐसे आदमियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और जनता को, हमें देश पूरे में ये जागरण करना चाहिए कि भाई ये लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो अभी दूसरा कोई भी इशू होता है तो नेता मंत्री सब उठा लेते हैं। ऐसा जो मेन जो मुद्दा होता है वो कोई उठाता नहीं है। तो ऐसे मुद्दों के लिए जनता को जागना चाहिए। आप मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई मुंह भी खोलने को तैयार नहीं है। हाँ, तो लेकिन हमको बोलना तो चाहिए। बिल्कुल। हम जब देश के नागरिक, जब अपनी भारतीय संस्कृति में क्या सिखाया जाता है, हम किसी को खराब बोलते भी नहीं है, बराबर आदमी को भी खराब नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। आप गुजरात से बोल रहे हैं ना? हाँ, गुजरात से बोल रहे हैं आप? गुजरात कच्छ, मुंद्रा तालुका, जरपरा गाँव से। ये अभी गुजरात के चुनाव में प्रचार करने जायसवाल जरूर आएंगे उधर? आएंगे ना। तो हमारे एरिया में अगर आएंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा जूतों से। चलिए, हम तो नहीं कहेंगे ऐसा, क्योंकि टीवी पे ऐसा कहना मना है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम उपाय देखते हैं कि क्या हो सकता है। सरकार प्रकाश जायसवाल पर कार्यवाही करे। आज हर और प्रकाश जायसवाल के बयान का विरोध हो रहा है। सरकार ने अभी तक कोई भी प्रकाश जायसवाल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में लोगों के विरोध को देखते हुए सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। महिला आयोग ऐसे लोगों पर कार्यवाही करे। अभी तक महिला आयोग ने जायसवाल के बयान पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये मामला आयोग पर सरकारी दबाव भी हो सकता है और आयोग की दोगली नीति भी। सामाजिक बुद्धिजीवी ऐसे लोगों की हकीकत बताएं। हमारे सामाजिक बुद्धिजीवियों का फर्ज बनता है कि आगे आकर ऐसे लोगों की सोच का पर्दाफाश करें, क्योंकि ऐसे बयान हमारे समाज के लिए आघातकारी हो सकते हैं। जनता आगे आकर ऐसे लोगों का विरोध करे। जो लोग हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे समाज को आगे आना चाहिए। अब हम चलते हैं नरेश जी के पास। नरेश जी, आखिर में उपाय क्या कहेंगे? सुरेश जी, मैंने तो एक उपाय बताया था कि मन की शुद्धि, क्योंकि जब तक आदमी की मन की मानसिकता शुद्ध नहीं होगी, तो मैंने तो उसका उपाय बताया था योग, आसन, प्राणायाम। और हमारे देश में बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ऐसे कोर्स कराते हैं, ऐसी सुदर्शन क्रिया कराते हैं, जिससे आदमी का मन, मस्तिष्क, आज करोड़ों लोग उस क्रिया को कर कर शुद्ध हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन मंत्री जी को, कांग्रेस को ये सब कोर्स कराने चाहिए और तुरंत इनको कम से कम देश की जनता का गौरव रखने के लिए उनसे तुरंत माफी मांगनी चाहिए और सरकार को पर भी इनको डांट लगानी चाहिए, या जो भी सख्त से सख्त वो ले सकते हैं वो करना चाहिए। और सभी नेताओं को मुझे लगता है निश्चित रूप से ध्यान और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जिससे उनका मन शुद्ध होगा, चिंतन शुद्ध होगा, और चिंतन जब शुद्ध होगा तो वो देश के लिए कल्याणकारी होगा। बिल्कुल। मैं तो कार्यक्रम के अंत में इतना ही कहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल है कि जायसवाल की पत्नी कैसे चुप है।
सबसे बड़ा सवाल है कि कानपुर के महिलाएं कैसे चुप है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी क्यों चुप है अपने मंत्री के ऐसे वक्तव्य के बावजूद भी। उसके बाद सवाल है कि समाज क्यों चुप है। मैंने जैसे पहले भी उदाहरण दिया था कि महाभारत में एक महिला के, एक नारी के अपमान के कारण पूरा महाभारत हुआ। हमारे पास इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन आधुनिक भारत को क्या हो गया है कि केंद्रीय मंत्री ऐसी बात करता है, टीवी के द्वारा आप तक पहुंचती है और लोग चुप है। शायद इसी को पतन कहा जाता है। लेकिन ये पतन अगर यहां नहीं रोका गया तो ये इतना बढ़ेगा कि कुछ बातें आने वाले दिनों में ऐसी होगी जिसको आप और हम शायद सुन नहीं पाएंगे, और तब रोकने के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए उपाय तो यही है कि जायसवाल का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जो लोग जायसवाल जैसे लोगों को या खुद जायसवाल को शादी में बुलाते हैं वो ना बुलाए। इनका राजनीतिक करियर इस एक स्टेटमेंट से उद्ध्वस्त होना चाहिए। इनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में